नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा। वागड़ वार्ता में आपका स्वागत है। वागड़ क्षेत्र की तमाम छोटी और बड़ी खबरों पर नजर डालने के लिए आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं तब तक की टॉप हेडलाइंस। बांसवाड़ा में तेज रफ्तार ट्रोले ने बाइक सवार दंपति को लिया चपेट में। सगाई दस्तूर से लौट रहे महिला की मौत, पति गंभीर घायल। बांसवाड़ा में 19 वर्षीय युवती की हुई संदिग्ध हालत में मौत। प्रेम प्रसंग के चलते परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। और डूंगरपुर में 2 तस्कर 25 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब ले जाते गिरफ्तार। हरियाणा से गुजरात जा रहा था माल। बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा क्षेत्र में बुधवार को सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा उस समय हुआ जब यह दंपति एक सगाई समारोह से बाइक पर लौट रहा था। ट्रोले से टकराने के बाद महिला मनीषा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका पति अरविंद गंभीर रूप से घायल हो गया। क्षेत्र के लोगों ने दौड़कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने मनीषा को मृत घोषित कर दिया, जबकि उनके पति का इलाज चल रहा है। हादसे की सूचना के बाद मृतक के परिवारजनों में रोदन फैल गया, गमगीन माहौल हो गया। परिवार के लोग अस्पताल पहुंचे, कोई घायल को संभालने में लगा तो कोई मुर्दाघर के बाहर रोता बिलखता दिखा। कार्रवाई दिनांक 5/8/2025 को अरविंद और उसकी पत्नी बाइक से जा रहे थे। सामने से ट्रोला आया तो दोनों के ट्रोले वाले ने टक्कर मार दी, जिससे गिर गए। और मौके पर ये दोनों घायलों को एमजीएच से अपने एम्बुलेंस से रवाना किया और दौरान इलाज मनीषा की डेथ हो गई। इसका इलाज चल रहा है अरविंद का। परिजनों की ये रिपोर्ट पर कार्रवाई। ट्रोले को जब्त वगैरह कर लिया। परिजनों का क्या कहना है इस मामले में? परिजनों को बस एक्सीडेंट की रिपोर्ट दी है, कार्रवाई पोस्टमार्टम करा दी है। बांसवाड़ा जिले के लोहारिया थाना क्षेत्र में एक का मामला सामने आया है। हालांकि परिवारजनों का कहना है कि यह हत्या है। 19 वर्षीय युवती मोनिका का शव उसके ही घर में चुन्नी से लटका हुआ मिला। प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या लग रहा है, लेकिन परिजनों का कहना है कि गांव के ही एक युवक के साथ में युवती के संबंध थे, लिहाजा उसी ने उसकी हत्या की है। प्रेम संबंध के चलते ही युवक उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था और उसी के चलते ये वाकया हुआ है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में निष्पक्षता से जांच करने में जुटी हुई है। निवासी मेहतवाला सामाफला मेरी बच्ची हम 2 बजे के बाद माता जी गए थे। उसके बाद वो पानी भरा, उसके बाद उसने कपड़े धोए, उसके बाद उसने नहाया, उसके बाद फिर वो घर पर बैठी और उसके बाद हम निकल गए। और वो 4 बजे के बाद वो वहाँ लड़के के घर गई थी। फिर वो मना के वो लोग वापस लाए थे और हम जब 7 बजे हम घर में गए तो लड़की हुई मिली थी। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने गुजरात भेजी जा रही अवैध अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप को पकड़ा है। रतनपुर सीमा पर नाकेबंदी के दौरान हिमाचल नंबर के ट्रक से बायोमास बिक्री की आड़ में छिपाकर ये शराब ले जाई जा रही थी। इसमें 386 पेटी हरियाणा निर्मित अवैध शराब पकड़ी गई है, जिसकी बाजार कीमत 25 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने ट्रक चालक वीर सिंह और उसके सहयोगी वीरेंद्र को पकड़ा है। आबकारी अधिनियम में केस दर्ज करने के साथ ही 2 दिन में दूसरी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। शराब तस्करों में इससे हड़कंप मचा हुआ है। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना पुलिस लगातार इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे रही है और शराब तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर रही है। यह ट्रक उदयपुर से गुजरात की तरफ जा रहा था और सूचना पर बिछीवाड़ा थानाधिकारी कैलाश सोनी के नेतृत्व में रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी की गई थी। ट्रक के भीतर बने गुप्त चैम्बर में हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब की 386 पेटियां छुपा रखी थी। ऊपरी तौर पर बायोमास बिक्र भरे हुए थे, लेकिन जब तलाशी ली गई तो गुप्त चैम्बर का पता चला और उसी में ये शराब मिली है। डूंगरपुर के मेताली पंचायत की डचकी गांव में स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को बीते 10 सालों से कक्षा कक्ष की भारी कमी झेलनी पड़ रही है। 4 कमरों में 170 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि ग्रामीण बीते 4 वर्षों से डीएमएफ फंड से कक्षा कक्ष निर्माण की मांग करते आ रहे हैं। ग्रामीणों ने एक बार फिर कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि जल्द से जल्द डीएमएफटी का ये फंड रिलीज किया जा सके, ताकि स्कूल में कमरे बन सके, बच्चे बैठ सके। आपको बता दें कि झालावाड़ हादसे के बाद में शिक्षा विभाग चौकन्ने मोड़ पर है। प्रशासन भी पूरा अलर्ट है। जहां जरूरत है वहां पर कमरे बनने चाहिए, जो जर्जर है उनकी भी सुध लेनी चाहिए। वो जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं कि हमारे गांव डचकी के अंदर 170 का रोल है, लेकिन वहाँ पे जो कमरों की बैठने की स्थिति है, बिल्कुल कमरों की व्यवस्था जर्जर है, टूटने की कगार पे है। और डूंगरपुर से एक टीम आई थी, उन्होंने उस
कमरों को नकारा घोषित कर दिया गया है। लेकिन आज की तारीख में हमारे बच्चों को वहाँ बिठाने के लिए शिक्षक के पास में कोई उपयुक्त जगह भी नहीं है, कक्षा है नहीं। और बहुत बड़ी दिक्कत है, बाहर बारिश के टाइम में भी बच्चों को बाहर बिठा के पढ़ाया भी जा रहा है, खाना भी बाहर बिठा के खिलाया जा रहा है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ विधानसभा में भाजपा को संगठनात्मक तौर पर झटका लगा है। पंचायत समिति के 9 सदस्यों ने पार्टी और पद से सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने पहुंचे सदस्यों का आरोप है कि प्रधान काम में भेदभाव कर रहे हैं और उनके क्षेत्रों में आज तक कोई विकास काम नहीं हुआ। भाजपा शासित कुशलगढ़ पंचायत समिति के 9 सदस्यों ने सामूहिक रूप से पार्टी से इस्तीफा इस वजह से दे दिया कि प्रधान उनके साथ भेदभाव कर रही थी। जिला कलेक्टर को इसकी कॉपी देते हुए नाराज पंचायत समिति सदस्यों ने सीधा आरोप प्रधान कानिंग रावत पर लगाया। उनका कहना है कि क्षेत्रीय भेदभाव उनके साथ किया गया, उनके वार्डों में कोई विकास के काम नहीं हुए, जनता हमारे पीछे पड़ी रही, लेकिन प्रधान सिर्फ अपने चयतों को ही ठेके और योजनाओं में प्राथमिकता देते रहे। कई सदस्यों का यह भी कहना है कि वो वर्षों से पार्टी के साथ जुड़े हैं, लेकिन अब स्थानीय नेतृत्व ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया है, जिससे जनता में भी भाजपा के प्रति नाराजगी बढ़ रही है। हालांकि इस घटनाक्रम पर प्रधान कानिंग रावत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सभी सदस्य परिवार के जैसे हैं, यदि कोई नाराजगी है तो बैठकर समाधान होगा। विशेष बात यह भी है कि इस सामूहिक इस्तीफे ने आगामी चुनावी समीकरणों पर भी असर डालने का काम किया है। क्षेत्र में भाजपा की गठबंधन और सशक्त नेतृत्व की नीति सवालों के घेरे में है। ऐसे में अब संगठन इस मामले को कैसे शांत करता है, ये देखने वाली बात होगी। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर विजय राजे सभागार में गोविंद गुरु सेवा संस्थान की ओर से रक्षा सूत्र कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में जनजाति वर्ग की 1000 बेटियों ने पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और पूर्व राज्य मंत्री सुशील कटारा को राखियां बांधी। कार्यक्रम में बेटियों की शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर संरक्षण का संकल्प लिया गया। इसमें जिले भर की जनजाति महिलाएं और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। जनजाति वर्ग की 1000 बेटियों ने अतिथियों को राखी बांधकर भावनात्मक संदेश दिया और बदले में उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य के संरक्षण का वचन मिला। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया थे, वहीं पूर्व राज्य मंत्री सुशील कटारा मौजूद रहे। दोनों ने बेटियों से राखी बंधवाई और भविष्य को सशक्त बनाने के लिए हर संभव सहयोग देने का वादा किया। सुशील कटारा ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य है कि जनजाति क्षेत्र की 5 लाख बेटियों के लिए संरक्षक बनकर उनके जीवन में शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा मुहैया कराई जाए। उन्होंने कहा कि बेटियों को IAS, IPS जैसे पदों तक पहुंचाने की तैयारियां की जाए, ताकि वे न केवल अपने परिवार बल्कि समाज और क्षेत्र का विकास करते हुए सभी को मुख्य धारा से जोड़ सके। चलते चलते फिर नजर डालें तब तक के टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा में तेज रफ्तार ट्रोले ने बाइक सवार दंपति को लिया चपेट में। सगाई दस्तूर से लौट रहे महिला की मौत, पति गंभीर घायल। बांसवाड़ा में 19 वर्षीय युवती की हुई संदिग्ध हालत में मौत। प्रेम प्रसंग के चलते परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। और डूंगरपुर में 2 तस्कर 25 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब ले जाते गिरफ्तार। हरियाणा से गुजरात जा रहा था माल। तो ये थी अब तक की खास खबरें। बने रहिए वागड़ वार्ता के साथ। नए बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।